प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। एक प्रश्न एक बहन ने बहुत पहले पूछा था। मैं कुछ व्यस्तता के कारण उनको उत्तर नहीं दे पाई थी, तो आज मैं बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को सफलता कब प्राप्त होती है, हम कैसे जानें कि व्यक्ति कब सफल होता है। तो यूँ तो उत्तर इसके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक जो मूल उत्तर है, जो मुझे लगा, जो मैंने विचार किया, चिंतन किया, वह यह कि व्यक्ति संकल्प करे। संकल्प ही सफलता का मूल है। तो किसका संकल्प करे? तो आइए थोड़ा सा इस विषय को आपके समक्ष खोल देती हूँ, बिल्कुल संक्षिप्त सारगर्भित तरीके से। एक मंत्र यजुर्वेद के 19वें अध्याय में आता है। आप देख लेंगे, शायद वो 30वां मंत्र है, जहाँ तक मुझे स्मृति में आ रहा है, ध्यान में। इस मंत्र को आप मेरे साथ बोलिए, बहुत से लोग यहाँ पर जानते भी होंगे। व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षयाप्नोति दक्षिणां, दक्षिणा श्रद्धाम् आप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते, श्रद्धया सत्यमाप्यते। तो इसके सर्वप्रथम हम शब्दार्थ समझते हैं। शब्दार्थ समझ करके ये मंत्र आपको स्पष्ट हो जाएगा और आपको उसका उत्तर भी प्राप्त हो जाएगा जो बहन ने पूछा है। शायद वो बहन आज आई नहीं है, मुझे लगता है। कोई नहीं, वीडियो को इसको पहुंचा दूंगी उन तक। उसमें लिखा, उसमें व्रतेन, व्रतेन का अर्थ होता है व्रत के द्वारा, व्रत से। फिर दीक्षाम और आपनोति, ये दो अलग अलग हो जाएंगे। दीक्षा मापनोति लिखा है ना, तो दीक्षाम और आपनोति इस तरीके से विच्छेद, विच्छेद अर्थात खंडन, अर्थात उसका टुकड़े कर देना, खंड खंड कर देना। तो कहा दीक्षाम उत्तम अधिकार को, आपनोति प्राप्त करता है, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल है ना। आपनोति ति तह अंति, प्राप्त करता है। कौन करता है? व्रत के द्वारा उत्तम अधिकार को प्राप्त करता है। और पहले तो हम यही समझते हैं, और होता क्या है व्रत के द्वारा? क्या होता है? एक तो उत्तम अधिकारी बन जाता है वो, और क्या होता है? तो कहा दीक्षया अपनोति दक्षिणाम, दीक्षा से उत्तम अधिकार के द्वारा दक्षिणाम, दक्षिणा को, दक्षिणा का अर्थ होता है सत्कार, है ना, उत्साह, सम्मान, ऐसे समझ लो, उसको प्राप्त करता है। तो दीक्षा से क्या क्या हुआ? व्रत के द्वारा क्या हुआ? व्रत के द्वारा तो दीक्षा को प्राप्त करता है। दीक्षा अर्थात अधिकार को, उत्तम अधिकार को प्राप्त करता है। जिस काम को वो कर रहा है उसके बदले में उसको जो फल प्राप्त हो रहा है उसको प्राप्त कर रहा है। फिर उस दीक्षा से क्या होता है? उसे उसको सम्मान मिलता है, सत्कार मिलता है। फिर कहा दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, तीसरा पद। इसको अगर हम चार पद करेंगे, इसके अगर चार टुकड़े करेंगे, चार विभाजन करेंगे, तो किस तरह बनेंगे? व्रतेन दीक्षा आपनोति एक, दीक्षा आपनोति दक्षिणाम दो, और दक्षिणा श्रद्धा आपनोति तीन, और श्रद्धा सत्यम आप्यते चार। तो दो पद हो गए थे। क्या क्या? व्रत से दीक्षा प्राप्त होती है, ठीक, और दीक्षा से दक्षिणा प्राप्त होती है, दो हो गए। अब तीसरा, दक्षिणा से श्रद्धा प्राप्त होती है, और चौथा, श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। तो और दक्षिणा का अर्थ क्या होता है? जो व्रत लिया उसके बदले में कुछ प्राप्त होता है ना। तो क्या प्राप्त होता है? व्यक्ति उस चीज को पाने के लिए अधिकारी बन जाता है, और जब अधिकारी बनता है उस चीज को पाने का, तो उसको दक्षिणा प्राप्त होती है, बदले में सम्मान मिलता है, संस्कार करते हैं उसको, कुछ दान दक्षिणा मिलती है। इसलिए तो दान के साथ दक्षिणा लगाई जाती है, कुछ प्राप्त होता है उसको। और उससे क्या होता है भाई? लोगों का विश्वास बढ़ता है, लोगों की श्रद्धा बढ़ती है उस व्यक्ति के प्रति। अभी इसको उदाहरण से समझाती हूँ, बहुत जल्दी आपको स्पष्ट हो जाएगा। और उससे क्या होता है? फिर श्रद्धा प्राप्त होती है, तो भाई उसे सत्य मिल जाता है, जिससे जिसको पाना चाह रहे थे वो प्राप्ति हो जाती है उसकी श्रद्धा के द्वारा। श्रद्धा अर्थात सत्य धार, सत्य को धारण करना, सत्य की प्राप्ति हो जाना। तो किसके कारण हुआ ये सफलता? यही सफलता है। स के फल के साथ में स, फल सहित, यही तो सफलता है। तो सफलता का मूल कौन हो गया? ये प्रश्न था बहन का। तो कहा व्रत, संकल्प ही सफलता का मूल है। अब इसको और समझ लेते हैं। अब उदाहरण के द्वारा बताती हूँ इसको। जैसे आपने यज्ञ किया, ठीक, किसी के यहाँ पर आप ब्रह्मा बने, आपने किसी का यज्ञ करवाया, कोई यजमान बना।
ठीक है। अब आपने उस यजमान को व्रत दिलवा, आपने आपने स्वयं ही, चलिए यजमान को छोड़िए, आप ब्रह्मा थे, आपने व्रत लिया कि मैं आज से आगे यज्ञ करवाया करूंगा। ठीक, आपने किसी का यज्ञ करवाया और इतने अच्छे ढंग से करवाया आपने, है ना। आप उस यज्ञ के अधिकारी बने। पहले तो आपने यज्ञ करना सीखा, तो आप यज्ञ के अधिकारी बन गए। फिर आपने बहुत कुशलता के साथ यज्ञ करवा दिया किसी के यहाँ पर। अब उस व्यक्ति के यहाँ जब करवाया तो यजमान आपसे खुश हो गया। जब खुश हो गया तो आपको श्रद्धा, वो आपके प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ गई, है ना। तो आपने, आपको उसने सम्मान दिया, आपको कुछ उसने रुपए पैसे भी दिए, कुछ वस्त्र भी भेंट किए, कुछ सामग्री भी आपको दी। और फिर जब भी वो यज्ञ करता है तभी वो आपको बुलाता है, क्योंकि आपके भीतर वो योग्यता है, पात्रता है, वो कुशलता है। तो वो आई कैसे? सर्वप्रथम आपने वो संकल्प लिया कि मैं यज्ञ में दक्ष बनूंगा। तो दक्ष बनूंगा तो दीक्षा मिलेगी, और जब दीक्षा मिलेगी तो दक्षिणा मिलेगी। समझ रहे हो ना ध्यान पूर्वक मेरी बात को। जब आपने यज्ञ किया यजमान के यहाँ पर, तो यज्ञ करने से पहले आप यज्ञ में कुशल होंगे, तभी तो आपने व्रत लिया कि मैं आज से आगे यज्ञ करूंगा, कराऊंगा, और मैं कुशलता प्राप्त करूंगी। जो जो यज्ञ में जो जो बातें आती हैं उन सभी यज्ञ की बातों को, विधि विधान को पूरा पूरा सीखूंगी, है ना। तो फिर आपने क्या किया यजमान को, कि यहाँ पर जाकर के, घर पर जाकर के या मंदिर में कहीं भी आपने यज्ञ करवाया। तो अब जब आप यज्ञ करवा रहे हो तो आप उसके अधिकारी बन गए ना, आपको वो कुर्सी मिल गई ब्रह्मा की, तो ब्रह्मा बन गए आप। अभी तक क्या थे? आपने पहले यज्ञ सीखा, सीखने का व्रत लिया, अब आपने पुरुषार्थ किया तो आप ब्रह्मा बन गए। ब्रह्मा बन गए तो क्या हुआ? आपको दक्षिणा मिलना प्रारंभ हो गई, है ना। उसके पद के अधिकारी बन गए तो आपको दक्षिणा प्राप्त हो गई। लोग आपको सम्मान देने वाले लग गए, सत्कार करने लग गए आपका, आपको पूजने लग गए। फिर क्या हुआ? उससे लोगों का विश्वास बढ़ गया, क्योंकि आप तो योग्य ब्रह्मा हो, अच्छे ब्रह्मा हो, तो लोगों का विश्वास बढ़ गया। तो फिर बार बार आपको ही चाहने लगे लोग, है ना। तो फिर आपको क्या हुआ? कितनी खुशी मिली, आपकी सफलता क्या हुई? आपको वो प्रसन्नता मिल रही है अपने काम के द्वारा। इस तरह से ये एक छोटा सा उदाहरण है। अब ये उदाहरण सफलता का कहीं भी किसी भी क्षेत्र के लिए आप संकल्प अगर ले, तो जैसे आपने, अब एक दूसरा और देती हूँ, व्यापार खोलना है, करना है कोई, आपने सपोज करो एक दुकान खोलनी है छोटी सी केमिस्ट की। तो पहले तो आप केमिस्ट की विषय के बारे में पूरी जानकारी करोगे, दवाइयों की जानकारी करोगे, और आप जब दुकान चलाने वाले केमिस्ट के संपर्क में भी जाओगे, कैसे चलाई जाती है, किस तरीके से डॉक्टरों से संपर्क करना पड़ता है, किस तरीके से जो कस्टमर आता है उसको, पेशेंट्स आते हैं उनको दवाई देनी होती है। तो सारी चीज़ों को जान करके जब आप दुकान के ऊपर बैठते हो तो आप योग्य बन जाते हो, योग्य बनते हो। और जब आपके पास इतनी योग्यता हो जाती है तो बार बार कस्टमर आपके पास आता है, आपको व्यापार को चलाने की कुशलता है, तो आपके पास बार बार आएगा, बार बार आएगा, लोगों का विश्वास बढ़ेगा, ईमानदारी के साथ आप काम करोगे और आप उसके अधिकारी बनी गई हो। तो आपको दीक्षा भी मिल गई और आपको दक्षिणा भी मिल रही है, लोग आपके पास आ रहे हैं, आपको पैसे दे रहे हैं, दवाई खरीद रहे हैं, आपको वो मिल रहा है उसका प्रतिफल। तो आपको सफलता प्राप्त हो रही है अपने काम में और आपकी दुकान खूब अच्छे से चल रही है। इसी तरीके से घर का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, गुरुकुल का क्षेत्र हो, हॉस्पिटल्स का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, कहीं भी ले लीजिए, आपको पहले व्यक्ति को संकल्प लेना पड़ता है। जितने भी देश के भीतर देशभक्त हुए उन्होंने संकल्प लिया कि मैं राष्ट्र को आज़ाद कराऊंगा, अपने देश को आज़ाद कराऊंगा, ठीक, इसको पुनः आर्यावर्त बनाऊंगा। तो देश को आज़ाद कराया, है ना। ऋषि दयानंद ने एक संकल्प लिया कि मैं सत्य की खोज करूंगा, तो सत्य की उनको प्राप्ति हो गई, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने एक संकल्प लिया कि मैं उस सत्य को खोजूंगा, तो उनको वो भी सत्य की प्राप्ति हुई होगी। तो कहने का बाद जो जो जिस जिस क्षेत्र का और जब जब जिसने संकल्प लिया और फिर संकल्प को पुरुषार्थ पर उतारा, तो वो सफल हुआ। तो सफलता का आधार हुआ संकल्प, सफलता का मूल हुआ संकल्प। और संकल्प कौन लेता है? आत्मा, जीवात्मा संकल्प लेता है कि मैं ये काम करूंगा, और मैं ये व्रत लेता हूं कि मैं, जैसे हम क्या कहते हैं, व्रत जो उपवास करते हैं उसको भी व्रत कहते हैं, वो भी एक व्रत ही तो है। वहां भी ये संकल्प लिया जा रहा है कि मैं आज से, आज पूरे दिन भर में फलों के ऊपर रहूंगा, ये भी वो व्रत ले रहा है। फिर वो फलों पर रहने की प्रयास करता है तो वो सक्सेस प्राप्त करता है, उसमें सफलता प्राप्त करता है। और या फिर वो ये व्रत लेता है कि आज मैं पूरे दिन निराहार रहूंगा, निराहार अर्थात आहार से रहित, भोजन से रहित, तो वो पूरे दिन निराहार रहता है। अगर वो संकल्प नहीं ले और फिर वो काम में उतरे तो वो सफल नहीं हो सकता। इसीलिए सफलता का आधार मात्र एक संकल्प है। एक विद्यार्थी है, ठीक है, और वो चाहता है कि मैं बनूं, डॉक्टर बन जाऊं मैं, या इंजीनियर बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं,
तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पहले ये मन के भीतर ये चाह उठानी पड़ेगी और उसको संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं तो डॉक्टर बनूंगा जी। अब उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो जो मूल हुआ वो संकल्प हुआ, पुरुषार्थ नहीं हुआ, पहले संकल्प हुआ। उसने संकल्प लिया कि मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं इंजीनियर बनूंगा या मैं अध्यापक बनूंगा, जो भी बनूंगा, या जिस भी काम को मैं करना चाहता हूं, या जिस भी दुकान को खोलना चाहता हूं, या एक मैं बहू बनना चाहती हूं, या मैं सास बनना चाहती हूं, या जो भी मैं काम करना चाहती हूँ, किसी रिश्ते को निभाना चाहती हूँ, तो भी उसके लिए पहले एक संकल्प लेना पड़ता है। मैं माँ बनना चाहती हूँ तो मेरे भीतर एक जिज्ञासा आती है ये कि मैं माँ बनूं, ये संकल्प उठाती हूँ मैं पहले, उसके बाद मैं फिर उसका पुरुषार्थ करती हूँ, तब मैं माँ बनती हूँ। तो यहाँ पर किसी भी चीज में, किसी भी क्षेत्र में घटाने के लिए हमको क्या करना होता है, पहले संकल्प लेना होता है। तो सफलता का आधार संकल्प है। और जहां संकल्प नहीं लिए जाते, जहां पर संकल्प नहीं लिए जाते, संकल्प किसके द्वारा लिए जाते हैं, आत्मा मन के द्वारा संकल्प उठाता है। मन का स्वभाव क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, संकल्प और विकल्प करना, अच्छी चीजों को धारण करना, बुरी चीजों का त्याग कर देना। विकल्प, बुराइयों का, दुर्गुणों का, दुर्व्यसनों का या त्याग करने के लिए इच्छा मन में उठाना कि मैं आज से ये झूठ नहीं बोलूंगा। और शुभ इच्छा उठाना, ये संकल्प है, मैं आज से धार्मिक कार्य करूंगी, यज्ञ काम करूंगी, सत्य बोलूंगी, किसी से बिना पूछे कोई सामान नहीं लूंगी, कम सामान से काम चलाऊंगी। ऐसे इस प्रकार से संकल्प उठाने होते हैं। तो ये मन दोनों काम करता है, संकल्प भी उठाता है, ये विकल्प भी उठाता है। अब देखना ये है कि अगर आप संकल्प विकल्प नहीं उठा रहे, फिर किसी काम को कर रहे हो, तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, ये गारंटी है। जो जो लोग जिनके बच्चे पैदा होते हों, अगर उन्होंने पहले मन में ये चाह नहीं रखी कि मैं अपने बच्चे को ऐसा बनाऊंगा और इसीलिए मैं ये बच्चा पैदा करने की क्रिया कर रहा हूं, तो उसका बच्चा बिल्कुल ही डपोर बन जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है कि वो संस्कारों में पहले संकल्प व्यक्ति लेता है कि मैं अपने घर के भीतर राम लाऊंगा, कृष्ण लाऊंगा, दयानंद लाऊंगा, ध्रुव लाऊंगा, प्रहलाद लाऊंगा। तो ये मंत्र क्या कह रहा है, सफलता का आधार। कभी भी कोई पूछे ना सफलता का आधार क्या है, सीधा बता दो उसे व्रत। क्योंकि व्रत के द्वारा ही व्यक्ति अधिकारी बनता है, दीक्षा को प्राप्त करता है। जब तक वो संकल्प नहीं लेगा तब तक वो अधिकारी बनेगा ही नहीं उस कार्य क्षेत्र का। इंजीनियर का मैंने संकल्प लिया मैं इंजीनियर बनूंगी, तो मैं इंजीनियर बनू करके रहूंगी, फिर मैं अधिकारी हो जाऊंगी इसकी। और अधिकारी बनूंगी तो मैं फिर जहां भी अपना काम है मेरा, जो मुझे सौंपा गया है, मैं उस काम को करूंगी। करूंगी तो फिर मुझे लोग सम्मान करेंगे अच्छी तरीके से। क्योंकि यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है, अगर संकल्प लेगा तभी व्यक्ति उत्तम अधिकारी भी बनेगा। अगर संकल्प नहीं लेगा, बिना संकल्प के बस माता पिता ने डाल दिया तुझे इंजीनियर बनना है, पढ़ना है, ठीक है, तो वो उत्तम अधिकारी नहीं बनेगा। जब तक भीतर से व्यक्ति चाह नहीं उठाता, अपने आप से चाह नहीं उठाता, अपने आप से संकल्प नहीं लेता कि मुझे ये काम करना है, तब तक भी सफलता उसको प्राप्त नहीं मिलती। इसीलिए तो कहते हैं थोप, किसी भी चीज को किसी के ऊपर जब हम थोपते हैं ना, तो उसकी उतना वो सफल नहीं हो पाता व्यक्ति। और स्वयं से ही चाह उठाना, माता पिता का कर्तव्य हो, किसी भी बच्चे के सामने 8-10 चीजें रख दो, ये चीजें, इसमें ये कठिनाइयां हैं, ये रास्ते हैं, देख लो, तुम्हें देखना है, यहाँ पर ये चीजें। तो बच्चा जब तक अपने मन से ये चीज नहीं उठाए कि मैं ये चीज करके रहूंगा, तब तक उसको सफलता मिली ही नहीं सकती। तो कहा गया कि व्यक्ति पहले तो संकल्प उठाए, अर्थात व्रतेन दीक्षाम आपनोति, व्रत के द्वारा उत्तम अधिकारी बने। फिर दीक्षायाम आपनोति दक्षिणाम, और उत्तम अधिकारी को ही सत्कार प्राप्त होता है, सम्मान मिलता है। जब उत्तम अधिकारी बनेगा तो उसको सम्मान देंगे सभी लोग। और फिर क्या कहा, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, पुरस्कार मिलता है, सत्कार मिलता है। दक्षिणाम श्रद्धाम आपनोति, और फिर क्या होता है, लोगों का विश्वास बढ़ता है, श्रद्धा पैदा हो जाती है। और फिर क्या होता है, श्रद्धया सत्यम आप्यते, और श्रद्धा के द्वारा, सत्य की धारणा के द्वारा तो सत्य प्राप्त हो ही जाता है। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए पहले तो धारणा बनानी ही पड़ती है। तो सत्य धारणा होगी तो सत्य की प्राप्ति ही करवाएगी। तो सफलता का मूल आधार है व्रत, सफलता का मूल आधार है संकल्प। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने एक जगह पर आता है, ऋग्वेद, ऋग्वेद के भीतर आता है 10वें मंडल में, उन्होंने श्रद्धा का अर्थ भी यही किया है, सत्य का धारण करना। तो सत्य का धारण हम सभी को करना चाहिए, क्योंकि दृष्टवा रूपे व्याकरो सत्यान्यते प्रजापति, अश्रद्धा मनते श्रद्धाम, श्रद्धाम सत्य प्रजापति।
तो कहा गया परमेश्वर देखकर साक्षात्कार के द्वारा सत्य और झूठ दो रूप दो लक्षण व्याकरोत पृथक पृथक करता है। प्रजापति कौन? प्रजापति परमेश्वर क्या करता है? झूठ में अश्रद्धा धारण कराता है ना। अश्रद्धाम अनृते ददात, अर्थात झूठ में अश्रद्धा धारण कराता है और सत्य सत्य में श्रद्धाम श्रद्धा धारण कराता है। इसीलिए सत्य धारण का नाम श्रद्धा है। तो हमें क्या समझना चाहिए? हमें ये समझना चाहिए कि असत्य को छोड़ने का हमें विकल्प करना चाहिए, सत्य को धारण करने का संकल्प करना चाहिए और किसी भी काम की सफलता के लिए हमको क्या करना चाहिए? व्रत का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति व्रत लेता है वो व्यक्ति सफल हो जाता है। सफल का अगर जिसको अर्थ समझ में आ गया, फल सहित उसका फल मिल जाता है, उसको ठीक प्रकार से उसको फल प्राप्त हो जाता है। तो चलो मेरे साथ दोहराइए इसको, बोलिए। व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धाम् आप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते श्रद्धया सत्यमाप्यते। अर्थ बोलिए, चलिए इसको मैं अब सादा अर्थ बोलूंगी इसका। धारण से मनुष्य को उत्तम अधिकार अर्थात योग्यता प्राप्त होती है। योग्यता से मनुष्य का आदर सत्कार होता है। कितना सरल कर दिया देखो। आदर सत्कार के कारण मनुष्य को सत्य पर श्रद्धा निष्ठा आस्था उत्पन्न होती है और उस आस्था के कारण उस श्रद्धा के कारण मनुष्य सत्य को पा लेता है, अर्थात सत्य में सफलता प्राप्त हो जाती है। बताओ कितना सरल हो गया ये। तो इस प्रकार से व्यक्ति व्रत ले, संकल्प ले, चाहे भूखे रहने का व्रत ले कि मुझे आज भूखा रहना है। और एक और बात बताती हूँ, कई लोग इसका विरोध करते हैं। विरोध मत करो। 7 दिन में एक दिन व्यक्ति को निराहार रहना ही चाहिए या एक दिन फलाहार पर रहना ही चाहिए, एक दिन अन्न को छोड़ करके रहना ही चाहिए। व्यक्ति इस चीज का संकल्प ले, एक दिन भोजन नहीं करूंगा और एक दिन मैं क्या करूंगा? सिर्फ पानी पर रहूंगा या सिर्फ मैं रसों पर रहूंगा, सिर्फ मैं फलों को ग्रहण करूंगा। वीक में एक बार अगर व्यक्ति करता है तो समझो अपने पेट की सफाई कर लेता है। ये भी व्रत है, ये भी संकल्प से ही सिद्ध होता है। जितनी भी माताएं बहनें व्रत करती हैं वो ये तो सोचती हैं ना पहले कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, तभी तो वो रह पाती हैं। ये संकल्प लेती हैं आज मैं खाना नहीं खाऊंगी। और ये जितने भी बनाए लोगों ने क्यों बनाए थे कि प्रति सोमवार व्रत करो, जिससे पेट ठीक रहेगा तुम्हारा, थोड़ी बहुत उपासना में मन लगेगा, ठूस ठूस करके खाएंगे पिएंगे तो देश का अन्न भी नुकसान करेगा ये और तुम्हारा शरीर को भी खराब करेगा। भूखों को तो भोजन नहीं मिलेगा और तुम ठूस ठूस के खा जा रहे हो, तुम्हारी पेट वैसे ही सुकड़ वो जा रहा है, फटा जा रहा है, तो तुम्हारे को शरीर को भी नुकसान कर रहा है। तो कहने का भाव यहाँ पर ये जितने भी व्रत परंपराएं उत्सव इनके मतलबों को समझो, ठीक ठीक प्रकार से ज्ञान लो। वेद हमें क्या करवाता है? यही तो करवाता है, सत्य क्या असत्य क्या। जो सत्य है उसको धारण करना, असत्य जो उसको छोड़ देना। किसी भी चीज को तुम पूरी तरीके से कट नहीं कर सकते कि ये वो जो काम कर रहा है ये गलत कर रहा है। पूरी तरीके से 100% कोई भी चीज में गलती नहीं होती है। कुछ कुछ चीजें उसमें गलत मिल जाती है तो उसको ऐसे कह दिया जाता है ये पूरा ही पूरा गलत है। जितने भी ये जो सोमवार के व्रत थे वो क्या थे? वो यही थे कि प्रति सोमवार तुम व्रत कर लो, प्रति मंगलवार तुम व्रत कर लो। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी और चीज से, अब लोगों ने इसको बहुत अलग अलग ढंग से गलत ढंग से विकृति करते चले गए इसमें। प्रति सोमवार का मतलब ये है आप थोड़ा एक दिन कम खाओगे तो जो लोगों को भोजन नहीं मिलता, एक प्रति व्यक्ति अगर एक सप्ताह में एक बार एक दिन का भोजन छोड़ देता है, प्रति व्यक्ति जितने भी लोग हैं, चाहे मैं भारत की बात कर लो अकेले की, चलो, तो जो भूखे लोग हैं उनके निवाला पहुंच जाएगा उनके पास। एक सप्ताह में एक दिन भोजन नहीं करना बहुत अच्छा व्रत है ये। लेकिन ये सोच करके व्रत कर लेना आपके इससे मुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा या मेरे भगवान खुश हो जाएंगे, मैं खुद स्वयं तो खुश हो जाऊंगा और मैं खुश होऊंगा तो मैं भगवान को भी प्राप्त करने के लिए प्रयास करूंगा, ध्यान करूंगा, उपासना में अधिक मन लगाऊंगा। क्योंकि हमारा भोजन क्या है, अगर हम रोज रोज खाते ही रहते हैं, ज्यादा ज्यादा खाते रहते हैं, तमोगुणी बन जाते हैं। क्योंकि ये भी भोजन क्या है, अन्न क्या करता है, ये निद्रा लाता है, बहुत अधिक निद्रा लाता है।
तो और दूसरी बात, भोजन एक दिन नहीं करेंगे उससे हमारी नस नाड़ियाँ भी ठीक होंगी, क्लियर होंगी, सफाई हो जाएगी। एक दिन सफाई के लिए रखें, जैसे हम सप्ताह में एक दिन रविवार को छुट्टी वाले दिन क्या करते हैं, छुट्टी का दिन भी क्यों नहीं आता है, ये इसीलिए नहीं आता है कि एक दिन हम सफाई करेंगे। ऐसे ये भी तो एक घर है, हमारा पिंड भी तो एक घर है। एक दिन हम सफाई करने का संकल्प लेते हैं कि एक दिन हम अन्न नहीं खाएंगे। तो इस मंत्र को ऐसे समझिए आप, व्रतेन दीक्षा मापनोति, व्रत के द्वारा दीक्षा प्राप्त होती है हमको, अर्थात हम उत्तम अधिकारी हो जाते हैं। और दीक्षा दक्षिणा मापनोति, दक्षिणा प्राप्त होती है, सत्कार प्राप्त होता है। और दक्षिणा क्या करती है, फिर हमको श्रद्धा दिलवा देती है, विश्वास हो जाता है लोगों को हमारे ऊपर। और श्रद्धा से सत्यमाप्यते, सत्य की प्राप्ति हो जाती है। कितना सरल मंत्र है, आपको मुझे लगता है मेरे कहते कहते मंत्र भी याद हो गया होगा, उसका भाव भी आ गया होगा अंदर ही अंदर, और उदाहरणों से भी पता चल गया होगा। अब आप इस मंत्र की व्याख्या स्वयं मुझसे भी अच्छी आप कर सकते हो। मैंने तो आपको बिल्कुल टूटे फूटे शब्द कर करके जानबूझ करके और टूटे फूटे कर दिए, जिससे आपको ये चीज़ पता चल जाए कि संकल्प में कितनी शक्ति होती है। अगर कोई भी महान पुरुष, देशभक्त, वीर हो, वीरांगनाएं हों, या घर के लोग हों, या दुकान करने वाले लोग हों, व्यापार करने वाले लोग हों, या डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, कोई भी लोग हों, अगर वो संकल्प नहीं लेते हैं तो वो कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हम सभी को समझना चाहिए कि सफलता का मूल आधार, जो प्रश्न पूछा गया था, वह संकल्प है, मात्र संकल्प। संकल्प के द्वारा तो परमेश्वर ने भी ये सृष्टि को रचा दी, एको अहम बहुश्यामा, मैं एक से बहुत हो जाऊं, ये आप जानते ही हो। तो ऐसे ही संकल्प जीवात्मा भी ये संकल्प उठाए कि मैं उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आया हूँ, मैं व्रत लेता हूँ, स्वयं को प्रसन्न रखता हुआ सबको प्रसन्न रखूंगा, और उस परमात्मा को पाने के लिए मैं प्रसन्न होकर के, क्योंकि प्रसन्न आत्मा ही उस प्रसन्न परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। वो हर वक्त प्रसन्न है, उसको प्रसन्न होना नहीं पड़ता। हम सुखी दुखी होते हैं, वो हर वक्त सुख में बना रहता है, क्योंकि वह आनंद में, आनंद रस से परिपूर्ण है। उसमें कोई न्यूनता नहीं है, अभाव नहीं है। जहाँ न्यूनता है, अभाव है, वहीं पर दुख हैं, कष्ट हैं, क्लेश हैं। तो हमारे भीतर भी एक भी न्यूनता नहीं रहे, हम भी उस पूर्ण से मिल जाएं, उस पूर्ण को प्राप्त कर लें, तो हम व्रत लेने वाले बने। लेकिन छोटे छोटे व्रत जब तक लेना हमको जीवन में नहीं आएगा, तब तक उस महाव्रत को भी हम नहीं ले सकते। तो इसीलिए हम इन छोटे छोटे व्रतों के द्वारा अपने यम नियमों को सुधारना प्रारंभ करें। फिर सुधारते सुधारते उसके ध्यान उपासना में उतरते उतरते उस सफलता को प्राप्त करना सीखें, जिसको कि ऋषि मुनि प्राप्त करते हुए आए हैं, हमें संदेश देते हुए चले आए हैं। तो हम उनके पथ अनुगामी बने, वेदों की समीपता करें, गुरुजनों की समीपता करें, और उस तरीके से जैसे हमारे ऋषि मुनि ने व्रत लिया, अपने परिवार की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, विश्व की सुरक्षा हेतु उन उपायों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। तो हमारा ये जो सफलता का मूल व्रत है, संकल्प है, वो सिद्ध हो जाएगा, जो भी व्रत लेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही। जो प्रश्न था मैंने आपको थोड़ा सा संक्षिप्त व्याख्या के रूप में आपके समक्ष रखा, कुछ उदाहरणों के साथ में, शास्त्र सम्मत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कहती हूँ सभी को कि इस प्रकार के प्रश्न लाइए, और मैं उसको सोचूंगी, अगर मुझे नहीं आता तो और बड़े विद्वान के पास पहुँचूंगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। हर एक विद्वान से, हर एक विद्वान ऊपर 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 बहुत कोटियाँ हैं। जीव तो है ही सातिशय, निरतिशय तो एक परमात्मा ही है। निरतिशय सर्वज्ञ बीजम, एक ही है, वो एक ही सत्ता है जो परिपूर्ण है। और उस परिपूर्ण को पाने के लिए, उसके आनंद को पाने के लिए हम सभी को छोटे छोटे व्रत लेने हैं, हम सभी को विवेकी बनना है, हम सभी को वैराग्य को जिताना है, बढ़ाना है। लेकिन होगा कब, जब छोटे छोटे संकल्पों को समझने वाले बनेंगे। समझेंगे कब, जैसे इन बहन के मन में प्रश्न आया कि सफलता का आधार क्या है, तो मुझे फौरन एकदम आया, सफलता का आधार संकल्प है। हम संकल्प नहीं लेते, इसीलिए असफल हो जाते हैं। व्यक्ति भीतर से ये चाह उठाए कि मुझे ये काम करना है, मैं आज संकल्प लेता हूँ कि मुझे झूठ नहीं बोलना, प्रयास करना, पुरुषार्थ करना, प्रयत्न करना, ये जीवात्मा का स्वभाव है, करेगा वो। तो करना चाहिए हमको, जो हमारा स्वभाव है उसमें रहना चाहिए हमको। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।